कांग्रेस पार्टी ने समर्थकों से चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम का अभियान शुरू किया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद 1.38 लाख रुपए देकर इस अभियान की शुरुआत की, लेकिन पार्टी के साथ खेला हो गया। खेला इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने जिस नाम का अभियान शुरू किया उस नाम का डोमेन नेम किसी और ने रजिस्टर कर लिया। न सिर्फ रजिस्टर कर लिया बल्कि वहां भाजपा को डोनेट करने का लिंक भी डाल दिया। इसके बाद कांग्रेस जिन समर्थकों से डोनेशन की अपेक्षा कर रही थी वही अब उसे गाली दे रहे हैं। उदाहरण के लिए खुद को सेक्युलर लिबरल बताने वाले संदीप मनुधाने का ट्वीट ही देख लीजिए। उन्होंने कांग्रेस के इस अभियान के शुरू होते ही इसकी 3 खामियां गिना दी। पार्टी की खोखली प्लानिंग, आला कमान द्वारा कोई निगरानी नहीं और व्यवहारिक ज्ञान की कमी। उन्होंने इसे अशुभ संकेत बताते हुए कहा कि अगर धूर्त विरोधियों द्वारा आपका सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग प्रोग्राम हाईजैक कर लिया जाता है, यह आपकी नाकामी को दिखाता है, विरोधियों की नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि आज की रियल पॉलिटिक यानी नैतिकता की जगह परिस्थिति और व्यवहार के हिसाब से चलने वाली राजनीति में स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा के डरे होने का दावा करते हुए फर्जी डोनेशन लिंक बनाकर कांग्रेस समर्थकों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। इस पर भी संदीप ने रिप्लाई दी कि उन्होंने वही किया जो कांग्रेस में नीतियां बनाने वालों ने नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जरूरी डोमेन्स को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने तो यहां तक सलाह दे डाली, चूंकि डोनेट फॉर देश अभियान को हाईजैक कर लिया गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने डोनेशन कैंपेन का नाम बदलकर कुछ और रख दे। साथ ही अखबारों से लेकर मीडिया तक में इसका प्रचार करने की सलाह दे डाली। व्यक्ति donatfordesh.org वेबसाइट को खोलता है तो इस पर भाजपा को चंदा देने का पेज खुलता है। यहां नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देकर भाजपा को चंदा देने का फॉर्म खुलता है। वहीं donatfordesh.com और donatfordesh.in भी कांग्रेस नहीं ले पाई। वहीं इस अभियान के चालू किए जाने पर सबसे पहला चंदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही दिया। खड़गे ने इस दौरान 1.38 लाख चंदे में कांग्रेस को दिए। चंदा देते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष खुश नहीं दिखे और जब पैसा उनके फोन से कांग्रेस को चंदे के लिए ट्रांसफर किया गया तो उन्होंने कहा 1 महीने की पगार चली गई। कांग्रेस अध्यक्ष के 1 महीने वाले बयान पर अब सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति को देखते हुए उनके लिए 1.38 लाख कोई बड़ी धनराशि नहीं है। उनके बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक में मंत्री है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा चुनाव में भरे गए पर्चे के अनुसार उनके पास 9.80 करोड़ की चल अचल संपत्ति थी। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास भी 9.28 करोड़ की संपत्ति थी। उन्होंने वर्ष 2018-19 में अपनी वार्षिक आय 27,84,530 बताई थी। कांग्रेस ने यह अभियान लोकसभा चुनाव के खर्चे के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए चालू किया है। इसके अंतर्गत उसके कार्यकर्ता पहले 28 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करेंगे, जबकि 28 दिसंबर 2023 के बाद वे घर घर जाकर चंदे की मांग करेंगे। एडीआर द्वारा दी गई एक जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पास 2021-22 में 805 करोड़ की संपत्तियां थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।